आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो बात हो रही है अष्टावक्र जी की, गीता जी के बारे में। तो अष्टावक्र जी जनक राज को जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं, जो जनक राज के अंदर जो प्रश्न उठे हैं उनका समाधान कर रहे हैं। तो अष्टावक्र जी बताते हैं ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे आता है और विश्राम की स्थिति यानी कि ध्यान की स्थिति। और ध्यान में भी कितनी सहजता से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस स्थिति में आ जाना चाहिए, वो सब अष्टावक्र जी ने बताया है। कि कर्ता भाव छोड़ दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की खोज में हूँ। तो ईश्वर कहीं खो नहीं गया है कि हम उसकी खोज करें। जब सारी खोज गिर जाती है तब ईश्वर मिल जाता है। जब सारे प्रश्न छूट जाते हैं तो अष्टावक्र जी ने बड़ा ही अच्छी एक बात से हमें ये सीख दी बुद्ध भगवान के विषय में, कि जब चारों ओर से कुछ करने को ही न रहा, जहां भी गए, जिस भी संत के पास गए, साधु के पास गए, महात्मा के पास गए, उन लोगों ने जो जो भी कहा वो बुद्ध भगवान ने किया। लेकिन फिर भी बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि अभी कुछ प्राप्ति नहीं है, अभी ईश्वर नहीं मिल रहा है। तो जब सारे महात्माओं ने भी हाथ जोड़ दिए कि तुम, हमें भी इतना ही घटित हुआ है जो तुम्हें हुआ है, इनसे ज्यादा तो हमें भी नहीं पता, तब बुद्ध भगवान को कुछ करने को न रहा, कुछ भी नहीं, कर्ता भाव मिट गया और वो शून्य में चले गए। और इसी शून्य अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान उपलब्ध हुआ, परमात्मा उपलब्ध हुआ और बुद्ध भगवान उस परमानंद को उपलब्ध हो गए। तो जब तक हम दौड़ रहे हैं, जब तक ये बहिर्मुखी हमारी यात्रा है, इसमें ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। इसके लिए अंदर की यात्रा करनी पड़ती है और शून्य स्थिति में आना पड़ता है। और ये भी बड़ी सहजता से हो सकता है, लेकिन कठिन हम बना लेते हैं। इसीलिए खोजियों को लगता है ना कि परमात्मा प्रकट करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा का दर्शन करना, ये तो बड़ा दुष्कर है। तो वो दुष्कर नहीं है, हम उसे दुष्कर बना देते हैं, उस राह को हम दुष्कर बना देते हैं। फूलों के सेज से जा सकते हैं, लेकिन हम कांटे बिछा देते हैं कि हम तो कांटों पर चल के ही परमात्मा को पाएंगे। तो फिर परमात्मा तो नहीं मिलेगा और पैर छलनी हो जाएगा। कान अगर सीधे हाथ से हम पकड़ सकते हैं तो उल्टा हाथ करके क्यों पकड़ने जाए? तो फिर कान हमें पकड़ना दुष्कर ही लगेगा। लेकिन वो सरलता से पकड़ा जा सकता है, तो फिर उल्टा हाथ क्यों करना? जब हम इस पैरों से चल सकते हैं तो सिर के बल क्यों चले? लेकिन पैरों से तो सब चलते हैं। अगर हम सिर के बल चले तो लोग देखेंगे, तो लोग वाहवाही करेंगे। तो ये जो हमारा अहंकार होता है वो हमें सीधा, सरल और सहज मार्ग पे जाने नहीं देगा। कि दुष्कर करो राह को, कि लोगों की दृष्टि पड़े हम पर कि देखो कितनी साधना कर रहा है, कितना तप कर रहा है, परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या कष्ट उठा रहा है। लोगों का ध्यान पाने के लिए और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए हम दुष्कर रास्ता अपना लेते हैं। बाकी कहाँ ईश्वर ने कहा है कि तुम शरीर को इतनी पीड़ा दो तो ही मैं मिलूंगा? वो तो इसी शरीर में रहते हैं, तो वो इस शरीर को पीड़ा हो ये तो नहीं चाहेंगे ना। तो इस शरीर को एक मंदिर मानकर और ईश्वर ने दी हुई एक पूंजी, एक उनका वरदान मानकर हम चले, तो फिर हम इसे
पीड़ा नहीं दे पाएंगे। और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो परम आनंद का रूप है, उसे आनंद के रास्ते से पाया जा सकता है। तो फिर क्यों उल्टा हाथ करना, फिर क्यों सिर के बल चलना। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुसाध्य मालूम होता है। तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही है, लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है, यह भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है, जबकि तुम्हारे पास पैर है। सिर के बल चलने का एक मजा है, और वह मजा यह है, मजा है अहंकार का मजा। कि एक कहानी है कि झील में मछलियां, एक एक आदमी एक झील में मछलियां मार रहा था। घड़ी दो घड़ी उसे कोई देखता रहा, उसकी मछलियां पकड़ने में कुछ आती नहीं, झील में मछलियां है भी नहीं ऐसा मालूम होता है। तो दूसरे आदमी ने पूछा कि भाई, इस झील में मछलियां मालूम नहीं होती, तुम कब तक बैठे रहोगे? वह पास ही दूसरी झील है, वहां क्यों नहीं मछलियां मारते? यहाँ कोई दूसरा मछुआ दिखाई भी नहीं पड़ता, वही सब मछुए हैं। तो वो आदमी कहता है, वहां मारने से सार ही क्या? अरे वहां इतनी मछलियां है कि मछलियों को तैरने के लिए जगह भी नहीं है। वहां मारी तो क्या मारी, यहाँ मछली मारो तो कोई बात बने। असाध्य में भी आकर्षण है, जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है। यहाँ मछली मारो तो कुछ है, जो सभी कर रहे हैं वही तुमने किया तो क्या सार है। सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा, सिर के बल चलो। मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है कठिनाइयों का, कठिनाइयों का संबंध अहंकार से है। अहंकार कठिन को करने में मजा लेता है, क्योंकि सरल तो सभी करते, उसमें क्या सार है। अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते हैं तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सभी चलते हैं। लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई है कि तुम सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो। तो जो सभी करते हैं उसका तो कोई सार नहीं। अहंकारी मन ये कहता है कि ये तो सभी करते हैं, लेकिन उससे उल्टा कुछ करो तो वाहवाही मिलेगी, तो अखबार में नाम छपेगा, लोग सब आएंगे, चरण छुएंगे कि तुमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। पैरों से तो सब चल रहे हैं, लेकिन तुम सिर के बल चल रहे हो। तो ये हमारा अहंकार पोषित होता है। ईश्वर से और कठिनाइयों का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि इतने कष्ट उठाओ मेरे पास आने के लिए, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, हमारे ही भीतर है। आनंद मग्न होकर भीतर उतरा जा सकता है ना। मन को काबू में करना है, शरीर को कष्ट देकर मिलेगा क्या? मन से ऊपर उठना है। शरीर के ही पीछे हम पड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम शरीर से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी ये हो रहा है, हम जिसको पहचान मान रहे हैं कि ये मैं हूँ, इसीलिए तो मान रहे हैं। और ये भी मान रहे हैं कि शरीर के द्वारा ही ईश्वर मिल सकता है। शरीर को कष्ट दो, उसे तपाओ, उसे भूखा रखो, तो शरीर के पीछे क्यों पड़ना? शरीर से और परमात्मा से कोई क्या संबंध है? ईश्वर ने ये शरीर एक वरदान के रूप में दिया है कि हम इससे अपने भीतर उतर कर उस परमात्मा का हम दर्शन पा सके। इतनी सरल बात है। और मन को काबू करना है कि मन जो कह रहा है वो हम न करें, मन के साथ हम न बहे। तो मन को काबू करने के बजाय हम शरीर को कष्ट देने लगते हैं। तो कठिनाइयों से और ईश्वर का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। लेकिन सहज मार्ग से, सरल मार्ग से गया कोई, तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा।
चारों ओर अग्नि तपा कर बैठ जाओ बीच में, तो सबका ध्यान खींचेगा और वहां आएंगे, सब चरण में झुकेंगे कि इन्होंने तो कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसलिए लोग सहज और सरल जो मार्ग है वो चुनते नहीं है। अहंकार उसे चुनने ही नहीं देगा कि तो कहां से वाहवाही मिलेगी। लोगों की नजर में तो हम कहाँ आएंगे कि मैं देखो मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, ये लोगों को कैसे पता चलेगा। इसीलिए वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये सब नहीं कर रहा होता, लेकिन लोगों को ये जानकारी मिले कि मैं कितना कर रहा हूँ ईश्वर को पाने के लिए, वो सबको पता चले। इसीलिए वो अपने शरीर को कष्ट देता है। बाकी ईश्वर ने कब कहा है कि ऐसा करो तो ही मैं मिलूंगा, वो तो मिला हुआ ही है। उसे तो बस हमें देखना है, देखना बाकी है, उसे कोई खोजना बाकी नहीं है। वो कोई खो नहीं गया है, वो हमारे ही अंदर है। हमारी वो अंदर की आंख खुलते ही वो परमात्मा दिख जाएगा। हम ये बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा करेंगे तो उन तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे अंदर का अहंकार है वो ऐसे ऐसे कार्य करने को कहता है और हम करते जा रहे हैं। इसीलिए हमें परमात्मा प्राप्ति दुस्साध्य लग रही है कि ये तो बड़ी दुर्लभ है, ये बड़ी दुर्लभ घटना है कि परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो वो हमें दुर्लभ लग रहा है, वरना परमात्मा तो प्राप्त हुआ ही है। इसीलिए तो हम सब जी रहे हैं कि वो ही हमारे अंदर धड़क रहा है। ये पूरी सृष्टि में वो ही ब्रह्म धड़क रहा है सबके अंदर, सिर्फ हमें देखना बाकी है उसे। मन के सारे पर्दे हटाते जाएंगे, सारे दोषों को मिटाते चले जाएंगे और भीतर उतरेंगे तो ये हो सकता है। बाकी बाहर जो भी करेंगे वो तो बहिर यात्रा ही हुई, और ये अंतर की यात्रा है, अंदर की यात्रा है, बड़ी निजी यात्रा है, बड़ी निजी घटना है। परमात्मा ये सबको दिखाने की बात नहीं है। लेकिन जो समझे वो सहज मार्ग चुन लेता है। बाकी वो ये सब दुस्साध्य मार्ग है ही एक से एक, जो खुद के अहंकार को पोषित करता है कि देखो मैंने कितना कष्ट सहन किया, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ परमात्मा को पाने के लिए। तो अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम असाध्य करो। कठिन में अहंकार को मजा है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता है ताकि अहंकार को भरने में रस आ सके। हम बहुत सी चीजों को कठिन कर लेते हैं, जितनी कठिन कर लेते हैं उतना ही रस आने लगता है। कठिनाई परमात्मा को पाने में नहीं है, कठिनाई अहंकार का रस है। तुम जो कहते हो कि सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, यह ठीक है। वे जो खोजी है अहंकारी है, और परमात्मा को खोजियों ने कब पाया? जब खोज छूट गई तब पाया। खोज छूटने पर ही मिलता है परमात्मा। जब तुम कहीं भी नहीं जा रहे, सिर्फ बैठे हो विश्राम में, परम विराम में, यात्रा शून्य जहां हो जाती है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पा लेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे। हालत उल्टी है, तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल जाए। तो परमात्मा की राह में उल्टा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा मिल जाए फिर यात्रा करें। ये यात्रा को विश्राम दे दो, विराम दे दो और शून्य होकर बैठ जाओ, तब परमात्मा मिलेगा। क्योंकि वो कर्ता भाव छूट जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, मैं तप तपस्या कर रहा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो जब तक ये मैं कर रहा हूँ, जब तक मैंपन है, तब तक वो ब्रह्म कहीं नहीं दिखाई देगा। तो जब हम अपने मैंपन से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम उस शून्य स्थिति में चले जाएंगे, कर्ता भाव छोड़ देंगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पूर्णतया विराम की स्थिति में आ जाएंगे,
तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो जाता है। हमारे मिटते ही फिर वो ही बचता है। फिर बचता क्या है? या तो मैं रह सकता हूँ, या तो इसमें ब्रह्म रह सकता है, परमात्मा रह सकता है। तो हमारा मैंपन जो मिट गया तो फिर बाकी परमात्मा ही बचता है। तो फिर वो ही वो है और चारों ओर वो है, पूरी सृष्टि में वो है। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है, श्रम अहंकार का सूत्र है। तो अष्टावक्र जी ये विश्राम के बारे में जनक राज को बताते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है। बिल्कुल शून्यावस्था में आ जाना चाहिए। उसी शांति में, उसी विराम में, उसी विश्राम में परमात्मा घटित होता है। जब तक ये भाव है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कर्ता भाव है, तब तक तो अभी हम मन के ऊपर चल रहे हैं। और शरीर से, मन से और बुद्धि से परे जब तक हम नहीं जा पाएंगे, तब तक हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। तो ये विश्राम के बारे में अष्टावक्र जी ने जनक राज को बताया है। अब तीसरा प्रश्न है, जैसी मति वैसी गति। अष्टावक्र उवाच एको द्रष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहम कतेत्यहम मान महाकृष्ण हि दशितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। पहला सूत्र, अष्टावक्र जी ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। हम सबका बंधन क्या है? कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। हमारी कोई अपनी कोई मान्यता, कोई धारणा, कोई बात है ही नहीं। जो दूसरे हमें कहते हैं वही हम, या तो दूसरे की बात हम मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन हमेशा हमारे जीवन में आगे कौन रहता है? दूसरा। तो यही बंधन आड़े आता है कि हम स्वयं तक नहीं पहुंच पाते। और ये अंदर की यात्रा कैसी है? वो तो बहुत एकांकी उड़ान है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है ये। तो हम स्वयं तक आ नहीं पाते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन दूसरों पे आधारित है कि दूसरा क्या कह रहा है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है, एक एक शब्द इसका ठीक से समझे। तू सबका एक दृष्टा है, एको दृष्टा असि सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसीलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वह दूसरों की आंखों में झांक कर ही देखेगा कि मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा न रहे। तुम्हारी अपने से ही पहचान ही कितनी है? उतनी जितना दर्पण ने कहा। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो यही हम मानते हैं ना कि यही मेरी पहचान है, यही मैं हूं। तो इसी तरह हमने ये समाज को, दूसरे को अपना दर्पण मान लिया है। वो हमें जो दिखाता है वो ही हम देखते हैं, वो हमारा दर्पण बन गया है। इसलिए हम दृष्टा नहीं हो पाते, हम दर्शन हो गए। जैसे दर्पण में, हम दर्पण के सामने हम खड़े रहते तो फिर हम दृष्टा नहीं रहते, हम दृश्य बन गए कि हम उसमें दिख रहे हैं, एक दृश्य जैसे हम देख रहे हैं। इसीलिए हम दृष्टा नहीं बन पाते। और परमात्मा को पाने की पहली शर्त ही यही है कि दृष्टा बन जाओ, मुक्त हो जाओ। जो कुछ भी हो रहा है, हो रहा है। ये जिसने सृष्टि रची है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हम जो कर्म करके आए हैं वो हमारे सामने आया है। तो जैसे किया था हंसते हंसते, वैसे ही भुगत लो हंसते हंसते।
वही सामने आया है, किसी और का तो सामने आता नहीं, हमारा ही किया हुआ है जो हमारे सामने आता है। तो इसमें हमें सुख दुख न आए और ये हम समझे कि हमारा जो कर्म है वो हमें भुगतना है। तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे विचार वो निर्मल होते जाएंगे। तो जो भी हो रहा है, और फिर हम कर भी क्या लेते हैं, सिर्फ हम अपने दिमाग को, मन को, दिल को तनाव देते जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी जो होना है वो तो होके ही रहता है, अगर ना भी सोचे तो भी होके ही रहता है। तो फिर दृष्टा बन जाओ कि जो भी सामने आया आया, बस उससे गुजर जाना है। माँ कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसीलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है। अब खुद का बोध लेना हो तो हम कैसे ले? कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी तारीफ करता है, कोई कहता है तुम बड़े सुंदर हो, कोई कहते है तुम कुरूप हो, कोई कहते है तुम बड़े बुद्धिमान हो, कोई कहते है कि तुम तो मूर्ख हो। और ये सारी बातें हम अपने अंदर उतार देते हैं। तो कितने लोगों की बात से हमारा ये मैंपन खड़ा है कि मैं ऐसा हूं, कि मैं वैसा हूं, इसने ये कहा तो मैं, इसने कहा वैसा हूं, कि उसने कहा वैसा हूं। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? हम अपने आप को दूसरे के दर्पण में देखते हैं। दूसरा हमारे लिए एक दर्पण ही है, वो जो कहता है वो हम मानते हैं। विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर, शक्ल तो देखो आईने में। दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद पैदा हो गया। तो इससे ही हमारे अंदर द्वंद पैदा होता है। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, लेकिन दोनों स्वर हम अपने अंदर ले लेते हैं और फिर हमारे ही अंदर वो द्वंद चलता रहता है कि सही कौन था। लेकिन हम अपने आप को खुद की दृष्टि से नहीं नापेंगे, हम फिर भी दूसरों की दृष्टि से ही देखेंगे कि वो कह रहा है कि मैं अच्छा हूं तो अच्छा हूं, कि वो दूसरा कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मूर्ख हूं। तो दूसरों की दृष्टि पर ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है और हमारे अंदर शांति कहाँ से मिलेगी? वो द्वंद ही चलता रहता है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। और यहाँ तो स्वयं को पाना है, स्वयं को पहचानना है। एक बार भीतर उतर कर स्वयं को, स्वस्वरूप का दर्शन कर लिया कि मैं कौन हूँ, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं एक पवित्र और मुक्त आत्मा हूँ। वही आत्मा जो परमात्मा है। कोई भेद नहीं है परमात्मा और हम में। लेकिन हमने स्वयं को देखा नहीं, स्वयं को जाना नहीं, तो स्वयं के रूप को पहचानेंगे कैसे? हमारे लिए जो कुछ भी है वो दूसरा है, दूसरे कह रहे हैं, ऐसे हम जी रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है यही हमको मालूम रहता है, हमें क्या करना है ये कभी मालूम नहीं रहता। खुद को क्या करना है वो भी हम दूसरों से ही पूछेंगे कि अब आगे क्या करूं। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़े ही खबर देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं।
तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते हो, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वह तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती है, इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं, इसलिए तुम सदा कांपते रहते हो, डरते रहते हो। तो हमें ऐसा लगता है कि हम आईने के सामने खड़े हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दर्पण में दिखाई देंगे, लेकिन आईना ऐसा भी तो आता है ना कि हम जैसे नहीं है वैसे वो दिखाई अंदर हम देखते हैं, कभी लंबे, कभी मोटे, कभी कुरूप, कभी सुंदर। तो हम जैसे हैं वैसे ही दर्पण में भी नहीं दिखते। वो दर्पण का अपना स्वभाव है कि वो क्या दिखाई दे, अंदर हम क्या देख पाए। तो हमारी पूरी जिंदगी में कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली है हमने हमारे ही मन में, हमारे अंदर। लोगों के दर्पण में हम अपने आप को देखते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं और अपने भीतर उतारते रहते हैं। इसीलिए कहाँ से बोध होगा कि मैं कौन हूँ। लोक मत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा न सोचे, कहीं लोग ऐसा न समझ ले कि मैं मूढ़ हूँ, कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं असाधु हूँ, लोग कहीं ऐसा न समझ ले, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्वयं का भी एक अलग, ईश्वर ने सबको एक अलग अलग आकृतियां दी है, अपना सबको अपना स्वस्वरूप देखने के लिए, अपना बोध होने के लिए कि मैं कौन हूं। लेकिन कितने दर्पण हैं हमारे आसपास के सारे लोग, जितने भी लोग दिन भर में हमारे आमने सामने रहते हैं, सारे लोग हमारे लिए दर्पण हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। फिर हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे मूर्ख तो नहीं समझते होंगे, लोग मुझे मूढ़ तो नहीं समझते होंगे, मेरी अच्छाइयां लोगों को पता तो होगी ना, मुझ में कितनी बुद्धि है लोगों को पता तो होगी ना। तो यही यही हमारी जिंदगी है, ये जो हम बहिर्मुखी जिंदगी जी रहे हैं, तो यही जिंदगी है ना। इसीलिए हम अंतर्मुखी कभी हो ही नहीं पाते, कभी अपने आप को हम पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि आदत ही नहीं है। हम क्या है वो दूसरे निर्धारित करते हैं कि हम क्या है, क्योंकि हम अपने तक कभी आए ही नहीं कि हमें दूसरों से पूछना ना पड़े। स्वयं देखो कि तुम क्या हो, आंख बंद करो, शांत हो जाओ। अगर दुर्गुण है, सबके अंदर होते हैं, यहाँ सर्वगुण संपन्न तो कोई है नहीं, सबके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण होते हैं। तो हम स्वयं क्या है, क्या दोष है, शांत होकर हम बैठे, अपने आप को देखे, तो जो है वो ही सामने आएगा। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम दूसरों से पूछेंगे, क्योंकि दूसरे हमारा दर्पण है कि हम क्या है तुम कहो। तो हमारे जितने दर्पण है वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे हमें, यहाँ कोई एक जैसा तो है नहीं। तो कितने टुकड़े में हम जी रहे हैं, कोई ऐसा कह रहा है, कोई वैसा कह रहा है। अभी हम अपने आप को ही समेट नहीं पाए, तो स्वयं का बोध होगा कैसे। हम स्वयं को भी इतना नहीं पूछ सकते कि भाई मैं हूं कैसा, मैं कैसा व्यक्ति हूं। ऐसा हम स्वयं से नहीं पूछ सकते, दूसरों से पूछते और कितनों से पूछ लेते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं पूछेंगे। लेकिन ये बात स्वयं को पूछनी चाहिए। स्वयं को देखो, स्वयं के दोष दिखे तो उसे दूर करेंगे, तो ही मन निर्मल होगा, तो ही सोच निर्मल होगी, तो ही बुद्धि निर्मल होगी। तभी तो कुछ हम स्वयं के बारे में कुछ सोच पाएंगे हम। बाकी तो हमारी बुद्धि यही सोचने में
खर्च होती रहती है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। बस ऐसी ही जिंदगी चली जाती है, लेकिन स्वयं तक हम आ पाते ही नहीं। हम स्वयं तक बस दूसरों में ही उलझे रहते हैं, कभी सुलझने की कोशिश भी नहीं करते। गुरुजीएफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहते थे। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है, अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है। उसका कारण इतना ही था कि समाज में रहकर स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती है कि तुम कौन हो, और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते हैं। तो सदियों से सदगुरु अपने शिष्यों को यही सीख देते हैं कि स्वयं को पाना है तो दूसरों की आंखों में झांकना बंद कर दो, भीड़ से दूर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि समाज से, संसार से अलग हो जाओ तो ही सत्य पा सकोगे, ऐसा नहीं था। लेकिन इस भीड़ में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए हम अपने आप को खोज नहीं पाते, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि बाहर से हमारा परिचय आता ही रहता है, आता ही रहता है। जितने भी हमें मिले कुछ ना कुछ और ही कहेंगे कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम पूछे ना पूछे अपने बारे में, लेकिन वो झलकें आती ही रहती है लोगों के द्वारा। इसीलिए हमें अपनी पहचान नहीं हो पाती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि एकांत में चले जाओ, क्योंकि एकांत में हमें अपने आप को देखने का मौका मिले। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो समझा रहे कि मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर न आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सार है, वह तो देह पर पड़ी रह गई मिट्टी है। उसने कहा, मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई न पड़ते थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चले, बड़ी भीड़ थी। अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे। मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था। तोपे आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता। तो हम पहले ही न मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। ये एक उदाहरण है कि ऐसे ही है ना। ये है तो एक उदाहरण, पर बिल्कुल एक सच्ची बात है कि हम भीड़ के लिए ही जीते हैं, हम इस समाज के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही, और दूसरों में ही जीते हैं। हम अपने आप के लिए कभी नहीं जीते। हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते। हमें भीड़ ही चाहिए, जीते जी भी भीड़ ही चाहिए, मरने के बाद भी भीड़ चाहिए कि अभी मुझे देखना है कि अर्थी में कौन कौन आता है मेरे साथ। और इतनी भीड़ देखकर भी सोचता है मर गया है, फिर भी सोचेंगे कि ये पहले मालूम होता कि मरने के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएंगी तो पहले ही मर गया होता। अब ऐसे में एकांत में कौन रह पाएगा, जिसे आदत ही भीड़ से शुरू है।
तो स्वयं को पहचानना हो, स्वयं को पाना हो तो एकांत भी आवश्यक है। दूसरे क्या कहते हैं यह इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उनकी ही कतरन छांट छांट कर इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हो। वह तस्वीर बड़ी डावाडोल रहती है क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकर तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष है, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोड़कर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। अब कोई आकर हमें ये कह दे कि तुम जैसा तो साधु पुरुष, इतना सत्यवादी पुरुष तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, तो वो एक खुशामद कर गया। दुनिया में अपने आप के सिवा कोई किसी को इतना सत्यवादी नहीं समझता, कोई किसी और को इतना साधुवादी नहीं समझता। तुम अपने ही सोचो, तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरत है, जिंदगी है, अड़चने है। झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद इसीलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मूड से मूड आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वह भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं है। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो हमें अपने बारे में सच्चाई तो पता ही नहीं है कि हम कैसे हैं। लोग जो कहते हैं वही हम बन जाते हैं। बिल्कुल मूर्ख हो, लेकिन हम उसकी खुशामद करें कोई कारण हो तो, कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तो थोड़ी वो इनकार करेगा कि नहीं मैं मूढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि उसको अपने बारे में पता ही नहीं है। उसको क्या, किसी को अपने बारे में पता नहीं है। इसीलिए तो जो लोग दूसरे कहते हैं वो हम बन जाते हैं। तो उनके कारण बदल जाता है। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहते हैं बुरे हो। यह सब इकट्ठा होता चला जाता है और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जूते हैं, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही है। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे हैं, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति है। वे जो दृश्य बन गए वे सबसे ज्यादा अंधेरे में है। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसीलिए दृश्य बनने के लिए ही जीते हैं लोग। उसकी सारी कोशिश यह है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो एक अभिनेता की तरह हम पूरी जिंदगी एक अभिनय करते करते हम स्वयं एक दृश्य बन जाते हैं। ये पहले तरह के लोग होते हैं जो दृश्य बन जाते हैं, खुद को एक दृश्य बना लेते हैं कि लोग मुझे कैसे अच्छा कहे, भला कहे, बुद्धिमान कहे, सुंदर कहे। तो उस वो हो के ना हो, लेकिन वो कार्य ऐसे करता है, वो ऐसे करता रहता है कि सबको दिखे कि हाँ ये तो बड़ा भला आदमी है, बड़ा बुद्धिमान है, सुंदर है। तो वो फिर आदमी नहीं रहता, वो एक दृश्य बन जाता है। तो जो दृश्य बन रहा है वह पाखंडी हो जाता है। वह ऊपर से मुखेटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। तो जैसे हम नहीं है वैसे ही हम करते जाते एक नाटक की भांति। जैसे कलाकार अपनी कला में खो जाता है, वो तो एक कलाकारी दिखा रहा है, चलो 1 घंटा 2 घंटे में पूरा हो जाएगा,
लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी नाटक बना लेते हैं कि जो हम नहीं है, जो हम मानते नहीं है, जो हमें करना नहीं है, वो भी हम करते हैं, वो ही हम बोलते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, लोग हमारी तारीफ करें। तो हम अपनी पूरी जिंदगी एक नाटक बना लेते हैं और फिर हम जो नहीं है उसी किरदार में जीते हैं। तो अपनी जिंदगी हम भूल गए, अपना पात्र क्या है वो कभी जाना ही नहीं, हम स्वयं क्या है वो भूल गए। किरदार में हम जी रहे हैं कि हमें ये पात्र मिला है, यही निभाना है पूरी जिंदगी, तो ही लोग हमें अच्छा कहेंगे। तो बात बात पर ये पाखंड, ये फिर पाखंड ही हो जाता है ना कि जो हम नहीं है वो कर रहे हैं। किसी की बात का हमें बड़ा गुस्सा आया, अंदर से तो इतना गुस्सा है कि एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी मैं ये गुस्से को पी जाऊं, हंसता रहूं और उनके सामने मीठा ही बोलूं कि सब लोग देख रहे हैं कि देखो इसकी सहन शक्ति कितनी है। लोगों की तारीफ सुनने के लिए वो जो नहीं है वो दिखा रहा है। ऐसे अपनी जिंदगी ही झूठी हो जाती है फिर, और हम आदी हो जाते हैं ऐसी एक नाटकीय जिंदगी जीने के लिए। तो फिर वो अपने आप को कैसे पहचानेगा, वो तो अपने आप को धीरे धीरे भूलता जाएगा कि अभी स्वयं को कैसा लगा है, स्वयं क्या कहना चाहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब उसकी सोच के दायरे से बाहर चला जाएगा। फिर वो वही करेगा जो लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो अपने आप को भूल जाएगा। तो फिर स्वयं को कभी नहीं वो कभी पा ही नहीं सकता फिर स्वयं को। ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। तो जो दर्शक नहीं होंगे तो दृश्य कैसे हम देखेंगे। कोई दृश्य टीवी पर, कोई दृश्य हम देख रहे हैं तो दर्शक है तो हम देख रहे हैं ना, तो उनकी बड़ी लंबी भीड़ है और वो जरूरी भी है, क्योंकि पहले वाला जो दृश्य है तो उनको देखने के लिए दर्शक भी तो चाहिए, तो दर्शक की भी बड़ी लंबी भीड़ है, कतारें लगी है। पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती है, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाला भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए हैं। दर्शकों की भीड़ बड़ी है, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देखाते हैं, रेडियो खोल देते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। फुटबॉल का मैच हो देख आते हैं, कुश्ती हो रही हो देख आते हैं, क्रिकेट हो तो देख आते हैं, ओलंपिक हो तो देख आते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खड़े हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राहगीर, जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं। बस ये दूसरे तरह के लोग हैं। कुछ भी आया, टीवी देखो, रेडियो सुनो, कुछ भी बाहर कुछ हो रहा है देखो, पूरी जिंदगी बाहर देखने में चली जाती है। अपने अपनी ही जीवन का, जिंदगी का जुलूस निकल रहा है और वो ताली बजा कर देख रहा है। पता ही नहीं है कि बाहर इस लोगों को देखने में मेरी जिंदगी चली जा रही है। कब आखिरी सांस आ जाएगी, कब मर जाऊंगा, कुछ पता नहीं। जिंदगी का जुलूस निकलता जाता है, वो खड़ा खड़ा दूसरों के देखते देखते ताली बजाता रहता है। ये है दर्शक। कुछ है जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए हैं, वह जरा कठिन धंधा है, वहां बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है,
बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की जरूरत है, लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है। वे किनारे खड़े देख रहे हैं। अगर वे न हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। कोई कोई लोग इस जुलूस में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कोई जुलूस निकलता है तो इसमें कोई अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है ना, कि देखो कितना आता है मुझे। तो कोई सम्मिलित हो जाता है और अपने आप को दिखाता है। इसीलिए जुलूस थोड़ी देर रुक जाता है ना। जब सामने वाला कोई क्रीड़ाएं करता है, कोई प्रदर्शन करता है, तो जुलूस किनारे खड़े, सब किनारे खड़े रह जाते हैं, सब देखते रहते हैं उसे। दर्शक है, देखना ही उसे अच्छा लगता है, देखना ही उसे जीवन लगता है कि यही जिंदगी है। देखो, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई झगड़ रहा है। देखो, एक दर्शक की भांति बस। क्यों हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, खुद की जिंदगी क्या है पता नहीं। सिर्फ पता है कि देखो, देखना है ये सब बस। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो। अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्धू मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए तो ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए तो क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़े ही है, देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते उनमें है। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। यह पूरा पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती है। यह बड़ी हैरानी की बात है। आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने आ जाते हैं। यह घोड़े से भी गई बीती स्थिति हो गई। अब थोड़ा सा भी कुछ भी होता है, इंसान को कितना कुतूहल होता है। छोटे से छोटा प्राणी हो, वो भी कुछ कर रहा हो तो हम दौड़ के बाहर निकल जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या हो रहा है। अगर आदमी दौड़ते हो तो क्या घोड़े देखने आते हैं? लेकिन घोड़े दौड़ते हो तो आदमियों की भीड़ लग जाती है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, हरिफाई होती है। तो क्या हम इस घोड़े से भी गए गुजरे? तो इस समय की जिंदगी ऐसी हो गई है। इसीलिए न दृश्य बनो न दर्शक बनो, दृष्टा बन जाओ, और वो भी अपने आप का, स्वयं का। अगर मान रहे हो कि मैं जिंदा हूं, ये मेरी जिंदगी है, तो स्वयं पर भी तो आओ। पूरी जिंदगी का इस तरह जुलूस निकलता जाता है और हम ताली बजाकर देखते रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाती है, पता भी नहीं चलता दूसरों को देखने में। चारों ओर भीड़ चाहिए, सबको भीड़ चाहिए बस। किसी को एकांत नहीं चाहिए, रह ही नहीं पाएगा क्योंकि आदत ही नहीं है। कुछ भी बाहर देखा, एक दौड़ा तो पीछे 25 लोग दौड़ जाएंगे कि क्या हुआ। बस सबको भीड़ करनी है, भीड़ ही सबको पसंद है। इसीलिए किसी के पास समय ही नहीं बचता, स्वयं को देखने के लिए समय ही नहीं होता। सोच भी नहीं जाती कि हम स्वयं को देखें, बाहर देखने को ही इतना है। टीवी है, अब तो मोबाइल के बगैर भी कोई 5 मिनट नहीं बैठ सकता। कैसे स्वयं को कोई कुछ पूछे, कैसे स्वयं से ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इतना समय तो होना चाहिए ना किसी और को देखने में से, इतना समय निकले तो पूछे कि मैं कौन हूँ। तो स्वयं तक आना पड़ता है। अगर कुछ प्राप्ति करनी हो तो ना ही दृश्य बनना है, ना दर्शक बनना है।
लेकिन दृष्टा बनना है। स्वयं तक आना पड़ता है, स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है दर्शक। प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वह देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर दूसरों पर ही आधारित है तो तुम कहाँ से जी रहे हो? ये तुम्हारा जीवन कैसे हुआ? तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। बस कुल काम है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे तुम देखते रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। तो एक दृश्य और एक दर्शक दोनों की ही भीड़ है दुनिया में। यही लोग ज्यादातर लोग हैं कि एक दृश्य बन गए हैं और दूसरी भीड़ है दर्शकों की कि वो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब जो तीसरी स्थिति है दृष्टा की, वो ही बनना है सबको दृष्टा। तभी हम अपने आप को पहचान पाएंगे, तभी इस कर्म बंधन से हम निकल पाएंगे। जब तक कर्ता भाव है कि ये मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म से हम बच नहीं सकते। और जब तक हम ये कर्म किए जा रहे हैं, तब तक ये बंधन हम अपने आप को बांधते जाते। तो इस जन्म मरण की श्रृंखला से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। कभी इस सुख दुख से के भाव से, कभी इस मन के तल पर जो हम जी रहे हैं उससे परे हम कभी नहीं उठ पाएंगे। जब तक कर्ता भाव है, जब तक हमारी यह अहंता है कि मैं कुछ हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, तो मैंपन को मिटाए बगैर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आगे जो दृष्टा, वो स्थिति कैसी होती है और दृष्टा भाव कैसे आता है, वो हम आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय गिरनारी। आदेश आदेश। अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि दूसरों को पूछना ना पड़े कि मैं कैसा हूँ। और दूसरा बगैर कहे कि तुम ऐसे हो, तो हमें स्वयं को पता हो कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और वो कब पता चलेगा? जब हम अपने आप को पहचानते होंगे तब, कि हम कैसे हैं। और स्वयं के मन में जो इतने तरंगे उठ रही है, इतने पर्दे हमने गिरा रखे हैं हमारे और परमात्मा के बीच में, ये मन में ही हमने इतने पर्दे लगा दिए हैं कि वो दिख नहीं रहा है। अगर ये पर्दे उठाने हो तो हमें अपने आप को देखना होगा, वो उस मन में कितने दोष है वो सबको बाहर करना होगा। तभी ये पर्दे गिर जाएंगे। एक दिन ये मन भी गिर जाएंगे, प्रश्न भी गिर जाएंगे, हमारी खोज भी गिर जाएंगी और शून्य स्थिति आती जाएगी। और इसी शून्य में वो प्रकाश दिख जाएगा। तो आदेश आदेश।